नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम हिंदी के चैप्टर क्रिया, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्या करते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे खेलना, पढ़ना, भागना, हंसना, रोना, चलना, लिखना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। खेलना क्रिया है, खेल रहे हैं। पढ़ना, पढ़ रहे हैं। भागना, हंसना, रोना, चलना, सीखना, लिखना, तो ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। अब देख लेते हैं क्रिया बनती कैसे है। तो देखिए, धातु धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया का मूल रूप है उसी को धातु कहते हैं। मूल रूप यानी धातु में ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं। जैसे जो धातु है वो है दौड़, लिख, पढ़, आ, चल, बैठ, रो, देख, तो ये सभी क्या है? ये सभी धातु के रूप है। जैसे दौड़ हो गया, ये क्या है? धातु है। खा, ये सब क्या है? धातु है। पढ़, ये धातु है। जा, ये धातु है। आ, ये धातु है। तो जो क्रिया का मूल रूप है उसे धातु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे इसमें बताया गया है मूल रूप धातु में ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। ठीक है, क्रिया का सामान्य रूप बनता है। कैसे? जैसे दौड़, ये क्या है? मूल रूप है, धातु है, तो इसमें ना जोड़ेंगे तो एक क्रिया बढ़ गई दौड़ना। लिख, धनना, लिखना। पढ़, धनना, पढ़ना। चल, धनना, चलना। आ, धनना, आना, तो ये सभी क्या है? क्रिया के मूल रूप है, धातु। अब जैसे ये है बैठ, धनना, तो बैठना। बैठ क्या है? ये धातु है, ये मूल रूप है। इसमें जब ना जुड़ गया तो ये बन गया बैठना। बैठना, ये क्या है? यही क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया का जो मूल रूप है वह धातु है। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्रिया के भेद। तो देखिए, क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये क्या है? क्रिया के दो भेद हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। इनके बारे में देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया, तो देखिए अकर्मक क्रिया क्या है? वाक्य में जिस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अकर्मक का मतलब है कर्म के बिना। सिंपल सी चीज है अकर्म, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं है। अकर्म, कर्म के बिना जो क्रिया हो रही है वही अकर्मक क्रिया है। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता वही क्या है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक का मतलब क्या है? कर्म के बिना, कर्म के बिना जो क्रिया हो रही है। ठीक है, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मुकेश हंसता है, तो मुकेश क्या कर रहा है? मुकेश हंस रहा है। ठीक है, इसमें कर्म नहीं है। जैसे रमेश दौड़ता है, तो रमेश हो गया कर्ता, दौड़ना होगी क्रिया, तो इसमें कर्म है नहीं, अकर्मक क्रिया है ये। ठीक है, वह गाता है, वह गाता है, गाना क्या होगी? क्रिया, कर्म इसमें है नहीं। वैसे ही राजेश सोता है, राजेश क्या है? राजेश, राजेश इसमें करता है। ठीक है, और सोना क्या है? सोना क्रिया है, सिर्फ इसमें कर्ता और क्रिया पाई गई है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। रीता दौड़ती है, ठीक है, रीता कर्ता, दौड़ना क्रिया, तो इसमें कर्म का अभाव है। तो अकर्मक क्रिया क्या है? कर्म के बिना जो कार्य हो, ठीक है, जिसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, वही अकर्मक क्रिया है, यानी कर्म के बिना। आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, सकर्मक का मतलब क्या है? कर्म के साथ। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, कर्म के
साथ, यानी जिसमें कर्म है, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वही सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है, सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ। ठीक है, जैसे राकेश पुस्तक पढ़ता है। अब राकेश क्या है? कर्ता। पढ़ना क्या हो गई? क्रिया। तो पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या है? कर्म। राकेश क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, राकेश किसे पढ़ रहा है? राकेश पुस्तक को पढ़ रहा है। जैसे मुकेश स्कूल जाता है। अब यहाँ पे मुकेश तो हो गया कर्ता, जाना हो गई क्रिया। अब मुकेश जाता है, स्कूल क्या हो गया? कर्म। अगर सवाल कोई पूछ ले मुकेश जाता है, मुकेश कहाँ जाता है, तो क्या होगा? स्कूल जाता है। स्कूल क्या है? यही स्कूल कर्म है। ठीक है, देखिए मुकेश कर्ता हो गया, जाना क्रिया हो गई, और स्कूल हो गया कर्म। मुकेश जाता है, कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। वैसे ही रीना टेलीविजन देखती है। अब रीना कर्ता, देखना क्रिया, और टेलीविजन क्या हो जाएगा? टेलीविजन हो जाएगा कर्म। रीना क्या देखती है? रीना टेलीविजन देखती है। ठीक है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब बच्चे कर्ता हो गए, खेलना क्रिया हो गई, और फुटबॉल क्या है? फुटबॉल हो जाएगा कर्म। बच्चे क्या खेल रहे हैं? बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। रमेश गाड़ी साफ करता है। अब रमेश क्या है? साफ कर रहा है। रमेश कर्ता, साफ करना क्रिया, और किसे साफ कर रहा है? गाड़ी को। रमेश किसे साफ कर रहा है? गाड़ी को। तो गाड़ी क्या हो जाएगा? कर्म। तो ये है सकर्मक क्रिया के उदाहरण। ठीक है, आगे देखते हैं। आप सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, इसे समझ लीजिए। सकर्मक क्रिया के दो भेद बताए गए, कौन कौन से हैं? पहला हो गया एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ये सकर्मक क्रिया, ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इसमें देख लेते हैं एक कर्मक क्रिया क्या है। एक कर्मक, देखिए इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। एक कर्मक यानी कि एक कर्म, जिसमें ऐसी क्रिया जिसमें एक कर्म पाया जाता है। जैसे वह क्रिया जिसको केवल एक कर्म की आवश्यकता होती है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। एक कर्मक यानी एक कर्म जिस क्रिया में हो, वह क्रिया जिसको केवल एक कर्म की आवश्यकता होती है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे राजेश घर जाता है। राजेश कर्ता, जाना क्रिया, कहाँ जाता है? घर जाता है। ये सवाल पूछना है, राजेश जा रहा है परंतु कहाँ जा रहा है? यानी कि घर जा रहा है। घर क्या हो जाएगा? ये घर हो जाएगा कर्म। ठीक है, वैसे ही मजदूर गड्ढा खोद रहा है। मजदूर तो हो गया कर्ता, खोदना हो गया क्रिया। क्या खोद रहा है मजदूर? गड्ढे को खोद रहा है, तो गड्ढा क्या हो जाएगा? कर्म। वैसे ही मीना कपड़े धो रही है। मीना कर्ता हो गई, धोना क्रिया हो गई। क्या धो रही है मीना? मीना कपड़े धो रही है, तो ये कपड़े क्या हो जाएंगे? यही कपड़े हो जाएंगे कर्म। ठीक है, तो ये हो गई एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म पाया जाता है। घर, गड्ढा, कपड़े, ये क्या हो गए? ये कर्म हो गया। आगे देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्या है? इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। देखिए द्विकर्मक, द्वि मतलब दो, कर्म मतलब दो कर्म। तो द्विकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसे दो कर्मों की आवश्यकता होती है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश ने मुकेश को पुस्तक दी। अब रमेश तो हो गया यहाँ पे कर्ता, देना होगी क्रिया। अब पुस्तक और मुकेश क्या हो गए? दो कर्म हो गए। मुकेश और पुस्तक, यहाँ पे ये दो कर्म हो गए। मुकेश और पुस्तक दो कर्म हो गए। जैसे राजेश ने सुरेश को उपहार भेजा। अब राजेश तो हो गया कर्ता, भेजना हो गई क्रिया। उपहार और सुरेश ये क्या हो गए? ये दो कर्म हो गए, इसीलिए इसे द्विकर्मक क्रिया बोला गया है। जैसे रीना ने मीना को गाना सुनाया। अब रीना कर्ता हो गई, गाना सुनाना मतलब क्रिया हो गई। गाना और मीना ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों कर्म हो गए। तो हो गए ना दो कर्म, द्विकर्मक क्रिया। मैं सूरज को काट दी। मैंने, यहाँ पे मैंने आना था दोस्तों, करेक्शन कर देना। मैंने सूरज को काट दी। मैंने सूरज को काट दी, तो इसमें दो कर्म कौन कौन से हो गए? देना तो क्रिया हो गई, कार और सूरज ये क्या हो गए? ये दोनों कर्म हो गए, इसीलिए ये क्या है? द्विकर्मक क्रिया।
ठीक है, तो वह क्रिया जिसमें दो कर्मों की आवश्यकता होती है द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, द्विकर्म यानी दो कर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं। जो संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? चार भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है, तो संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं। अब इन्हें देख लेते हैं। देखिए, संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद है, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, सबसे पहले तो इसका अर्थ समझ लीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा यानी प्रेरित करना, मोटिवेट करना किसी को, है ना, या किसी चीज से कोई काम करवाना, प्रेरणा देना उसको। जैसे जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरणा देकर काम करवाता है तो वहां पर क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है, वो दूसरे को प्रेरित कर रहा है काम करने के लिए, वो दूसरे को प्रेरणा दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मुकेश सोहन से पत्र लिखवाता है। अब मुकेश ने क्या करा? सोहन को प्रेरित किया पत्र लिखने के लिए। ठीक है, तो मुकेश सोहन से पत्र लिखवाता है। मुकेश किससे पत्र लिखवा रहा है? सोहन से पत्र लिखवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेरित कर रहा है वो सोहन को पत्र लिखने के लिए। वैसे ही राजेश अपने पुत्र से अखबार पढ़वाता है। राजेश क्या कर रहा है? अपने पुत्र से अखबार पढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। सोनू नौकर से बर्तन साफ करवाता है। अब सोनू क्या है? अपने नौकर से बर्तन साफ करवा रहा है, तो यहाँ पे क्या है? वो प्रेरित कर रहा है। यहाँ पे क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। मालिक नौकर से खाना बनवाता है। मालिक क्या कर रहा है? अपने नौकर से खाना बनवा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। वो अपना आप काम नहीं कर रहा है, बल्कि प्रेरणा देकर उसे प्रेरित करके काम करवा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो ये सभी प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक क्रिया जब मिलकर एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करते हैं तो वहां पे क्या है? वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मुकेश पेड़ से कूद पड़ा। अब कूदना क्या है? एक क्रिया हो गई कूदना और दूसरी क्रिया होगी पढ़ना, तो ये हम यहाँ पे क्या होगी? संयुक्त क्रिया। दो क्रिया हो रही ना। सोनू वहां बैठ जाओ। अब बैठना क्या है? पहली क्रिया बैठना, और जाओ जाना मतलब जाना दूसरी क्रिया। ठीक है, सोनू वहां बैठ जाओ, बैठना पहली क्रिया, जाओ दूसरी क्रिया। बच्चा जाग गया। अब जागना क्या है? क्रिया, और गया मतलब क्रिया, तो यहाँ पे क्या है? जागना पहली क्रिया है, गया दूसरी क्रिया, तो यहाँ पे क्या है? दो क्रियाएं क्या? तो दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर जब एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है तो वहां पे संयुक्त क्रिया कहलाती है। ये सभी क्या है? संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है? संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर जो धातु बनती है नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। तो संज्ञा होगी, सर्वनाम हो गया, या विशेषण शब्द, इनमें प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय यानी जो पीछे, देखिए इसकी ट्रिक है, प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? प से प्रत्यय, प्रत्यय यानी पीछे, प्र से प्रत्यय पीछे, और उपसर्ग, इसकी ट्रिक है ये, उपसर्ग, उ से उपसर्ग मतलब आगे, उपसर्ग आगे, प्रत्यय प से पीछे। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। तो संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर जो धातु बनती है, जो क्रिया बनती है, वही क्या है? नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। जैसे झूठ, झूठ में आना, झुठलाना। टक्कर में आना, टकराना। अपना में आना जुड़ गया, अपनाना। गर्म में आना जुड़ गया, गरमाना। दोस्तों ये ऐसा लिखा जाएगा, गरमाना। ठीक है, वैसे ही लंगड़ा, लंगड़ाना।
तो ये सभी क्या है, ये सभी नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं। जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों में पीछे प्रत्यय जोड़कर जो धातु बनती है वही क्या है, नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। अब जैसे झूठ क्या है, संज्ञा है, झुठलाना। टक्कर संज्ञा, टकराना। अपना क्या है, सर्वनाम, अपनाना। गरम क्या है, गरम विशेषण हो गया, तो इसका क्या हो गया, गरमाना। ठीक है, वैसे ही लंगड़ा, लंगड़ाना। तो ये सभी क्या है, ये सभी नाम धातु क्रिया के उदाहरण है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर दीजिए, ये पूर्वकालिक क्रिया होगा। तो पूर्वकालिक क्रिया, अब पूर्वकालिक का सबसे पहले मतलब समझिए। पूर्व मतलब पहले, काल का मतलब यहाँ पे समय से, जो पहले समय में पहले घटित हुई है, वहां पे क्या आ गया, पूर्वकालिक क्रिया। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जैसे जिसमें एक कार्य के समाप्त होने पर दूसरा कार्य किए जाने का बोध होता है, वहां पे क्या है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, एक कार्य समाप्त हो गया, एक कार्य समाप्त हो गया और दूसरा कार्य किए जाने का बोध हो रहा है, वहां पे क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। या जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होता है, तो जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त हो गई है उसे क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मनोज नहाकर पूजा करता है। अब नहाकर पूजा, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, इसमें पूजा करना, ये क्या है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया से पहले क्या आ गई, नहाकर, और नहाकर क्या हो गई, इसमें पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, मनोज क्या आ गया, नहा गया है, उसके बाद क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है। ठीक है, मनोज जो है नहाकर पूजा कर रहा है, यानी कि मनोज अब नहा चुका है, अब वह पूजा कर रहा है। तो नहाकर क्या होगी यहाँ पे, पूर्वकालिक क्रिया, और पूजा करना क्या होगी, मुख्य क्रिया। वैसे ही दूसरा देखते हैं इसमें उदाहरण। बच्चे खाना खाकर किताब पढ़ते हैं। अब बच्चों ने क्या किया, खाना खा लिया, अब क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। तो किताब पढ़ना क्या होगी, ये हो गई आपकी मुख्य क्रिया जो इस समय हो रही है। अब बच्चों ने क्या किया, खाना खाकर, मतलब खाना खा लिया है उन्होंने, अब वो क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। तो किताब पढ़ना होगी मुख्य क्रिया और खाना खाना होगी पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, वैसे ही वह पढ़कर खेलने जाता है, वह पढ़कर खेलने जाता है, मतलब उसने पढ़ लिया है, ये क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। अब क्या कर रहा है, वो खेलने जाए, अब क्या है, वो खेल रहा है, तो खेलना क्या होगी, मुख्य क्रिया। ठीक है, तो वह पढ़कर मतलब उसने पढ़ लिया है, उसने पढ़ लिया है, अब वह क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो खेल, पढ़कर क्या हो गया यहाँ पर, पूर्वकालिक क्रिया, और खेलना क्या हो गई, मुख्य क्रिया। ठीक है, वैसे ही राजू उठकर स्कूल जाता है। अब राजू क्या है, उठकर स्कूल जाता है, अब क्या कर रहा है, राजू क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, ये क्या हो गई, मुख्य क्रिया। ठीक है, और राजू क्या है, उठकर, ये क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया, मतलब राजू उठ चुका है, राजू क्या है, उठ गया है, और वह क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई मुख्य क्रिया, स्कूल जाना, और उठना क्या हो गई, उठना हो गया पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे क्रिया और उसके भेद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।